हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। सबसे पहले वेलकम टू बैक माय चैनल ज़ारा हैप एजुकेशन। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज आपको बताएंगे कि प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो आइए आप लोग बताते हैं त्रिभुज क्या होता है। देखिए, त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी तीन भुजाएं। त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी तीन भुजाएं हो। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, ये है जैसे ये इसकी देखिए तीनों भुजाएं समान हैं, तो ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब आता है उसके बाद दूसरा नंबर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो? जिसकी दो भुजाएं समान हो, एक जैसे हो, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है? ये त्रिभुज बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? विषम हो, अलग अलग हो। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है? हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए, ये तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये समबाहु, ये समद्विबाहु, ये क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब आइए हम अपने चैप्टर की ओर। प्रश्नावली 8 में हमारा जो क्वेश्चन है वो कहला है एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति मान होते हैं वो कितने होते हैं? पहला होता है साइन होता है, फिर दूसरा होता है कॉस होता है, फिर tan होता है, फिर क्या होता है? सेक होता है, फिर कॉट होता है, फिर कॉसेक होता है। कितने होते हैं? कॉसेक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं? टोटल 6 त्रिकोणमिति जो होते हैं साइन होते हैं। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन का है एक त्रिभुज ABC में। एक त्रिभुज बना लिया हमने, ये बनाया त्रिभुज ABC में। ABC, ये त्रिभुज हमारा बन गया ABC में कहा है कोण भी कितने 90 अंश का है। कहा है AB बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? हमको साइन थीटा, कॉस और tan ए। मतलब क्या निकालना है? साइन ए, कॉस ए और tan ए निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे? देखिए, ये जो हमारा होता है, देखिए लाल बटे कक्का एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। तो ये साइन जो होता है, साइन को दर्शाता है। साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, कुछ भी मान लिया जाए, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और फिर उसके बाद tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार।
और इसी का उल्टा साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और कॉस थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। tan थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों पता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा बराबर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लंब होता है। ये जो दिया हुआ है ना, ये लंब है, ये क्या है, लंब है। और ये जो तिरछी रेखा दिया हुआ है, ये जो तिरछी रेखा दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या होता है, कर्ण या विकर्ण होता है, कर्ण या विकर्ण होता है। और जो नीचे वाली रेखा होती है वो क्या होती है, हमारा आधार होती है। क्या होती है, आधार। तो हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है, ये देखिए लंब जो है, लंब हमारा दिया है 5 और कर्ण हमको नहीं पता है ना, कर्ण हमको क्या है, नहीं पता है, और आधार हमको पता है। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हमारा कितना दिया, 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना दिया, 12 का स्क्वायर हो गया। वही रूट के अंदर कर लिए तो कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारा कितना, 5 × 5 = 25 हो गया, 12 × 144 हो गया वर्गमूल। अब इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इसको जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का वर्ग। 2 से 2 कटा, कर्ण बराबर हो जाएगा 13। अभी हमको साइन थीटा निकालना था, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब हमारा कितना दिया 5 और कर्ण हमारा कितना निकला 13। तो ये हो गया आंसर। साइन थीटा, साइन ए थीटा ए बी सी कुछ दे सकता है। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हमने क्या देखा था, कॉस ए बराबर हमने देखा था कि कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार हमारा कितना दिया 12 और कर्ण कितना दिया है 13 आया है। तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, कॉस ए बराबर 12/13। अब उसके बाद tan ए बराबर क्या कितना दिया, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर हमारा क्या होता है, इधर हमने बताया लंब बटे आधार, tan ए बराबर, तो लंब हमारा कितना दिया 5 दिया था, आधार कितना दिया 5/12। तो ये देखिए हमारा तीनों निकल आया ना, साइन ए, कॉस ए, tan ए, तीनों निकल आया। साइन ए बराबर कितना है 5/13, कॉस ए बराबर कितना आया 12/13 और tan ए बराबर कितना है 5/12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमको निकालना था। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी एक समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 है। तो तब इसको हमको सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा त्रिभुज क्या कहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन, हम आते अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब त्रिभुज में कहा है कोण बी समकोण है, तो कोण बी कितना है, समकोण है, ये ए बी, इसको सी मान लेते हैं। अब ये कितना है, ए बी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में हमको कहा है साइन ए निकालना है, tan ए निकालना है और कॉस सी निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, tan ए बराबर, अब हमको tan ए हमको निकालना है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
तो लंब हमारा कितना है, tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा 4, आधार कितना है 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। tan a निकालना है, सॉरी sin a, अब tan a निकाल चुके पहले, तो sin a निकालेंगे। sin a बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण, तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है 4 है, और कण कितना है हमारा, कण कितना है हमारा 5 है, कितना है 5, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम इसको आगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए पी का समकोण है, इसमें सब निकालते चले जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा साइन थीटा, ये सब का मान निकालते चले जाएंगे, तो आप यहाँ तक आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।